नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गेटवे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राइजिंग इकोनॉमी के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश था और क्या बन गया अंडर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्या चेंजेस आए, क्या है, ऐसे क्या बदलाव हुए जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ के उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, क्या सिचुएशन थी। भारत का सबसे बड़े राज्यों में से एक, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पे वाइड स्प्रेड गरीबी थी, इलिटरेसी थी, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था। जितनी भी गवर्नमेंट्स अभी तक आई वो ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखा कि वो स्टेट की डेवलपमेंट पे कुछ ऐसा मेजर फोकस कर रही हो। उनका मेन प्रायोरिटी था कास्ट के नाम पे, और जो रीजनल फॉल्ट लाइन्स हैं उनको यूज़ करके किसी तरह अपने वोट बैंक को मजबूत करके रखना। स्टेट के डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट, उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें बदली योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। 2017 के पहले जहाँ उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आता था, वहाँ वही उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश कंटिन्यूसली एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहा है और इस समय सेकेंड बिगेस्ट जीडीपी, स्टेट जीडीपी उत्तर प्रदेश की है आफ्टर महाराष्ट्र। तमिलनाडु के साथ बहुत ही क्लोज कंपटीशन था, उत्तर प्रदेश ने जस्ट उसे ओवरटेक किया है। और जिस तरह से ग्रोथ उत्तर प्रदेश की हो रही है, इफ दे कंटिन्यू विथ इट, तो कुछ समय में उत्तर प्रदेश इंडिया में अपनी सेकेंड रैंक को फर्दर सॉलिडिफाई कर लेगा। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि वो एक क्लियर गोल के साथ है। योगी आदित्यनाथ का गोल था कि उत्तर प्रदेश को एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो जहां 2017 में उनके आने के बाद से अब तक, यानी पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश की स्टेट जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। डबल नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 6-7 सालों में। अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे प्रायर पुरानी गवर्नमेंट उतना फोकस नहीं करती थी, उन पे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का फोकस रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा पुश दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से परस्यू किया है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया जा रहा है। इस समय 3000 किलोमीटर के आसपास के एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में कुछ ऑपरेशनल है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा स्टेट हाईवेज की भी लेंथ और नए स्टेट हाईवे से कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे पुश दिया जा रहा है। इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स बहुत से सिटीज में किए जा रहे हैं। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये कई शहरों के बीच में शुरू किया है। जहाँ मेट्रो शहर के अंदर चला करते हैं, वहीं RRTS आपको एक शहर से दूसरे शहर लेके जाएंगे। एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जिसमें जो आसपास के शहर हैं, जैसे अभी हम देखते हैं कि दिल्ली और मेरठ के बीच RRTS सर्विस शुरू की गई, क्योंकि काफ़ी लोग ऑन अ डेली बेसिस इन दो शहरों के बीच कम्यूट करते थे। तो उनका जो ट्रैवलिंग है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, ज़्यादा तेज़ी से वो पहुंच जाए। इससे उन दोनों शहरों की इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, लोगों का समय बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके लिए RRTS सिस्टम लॉन्च किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जो पुराने एयरपोर्ट्स थे उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि जेवर नोएडा में एक नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के आएगा। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है जो स्टेट के अंदर की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, लोगों के लिए ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट करना ईजी बनाएगा। और जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच में, जितना ज़्यादा ईजी होगा ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना और सामान को पहुंचाना, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये बिजनेसेस के लिए, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये बिजनेस हाउसेस के लिए। इससे नए बिजनेसेस को एनकरेजमेंट मिलता है यहाँ पे आके बिजनेस करने को, अपनी फैक्ट्री सेटअप करने को। इससे पूरे स्टेट की प्रोडक्टिविटी और जीडीपी बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है और ओवरऑल प्रदेश की इकोनॉमी को इसका फायदा मिलता है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मेजर हिंदू रिलीजियस साइट्स थी, अब उनको डेवलप किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही छोटे स्पेस में था, लोग उतनी ईजिली वहाँ पे विजिट नहीं कर पाते थे। अब उसको बहुत ही एक्सपैंड कर दिया गया है, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ा दी गई हैं, तो बड़े पैमाने पे लोग अपना डेली बेसिस यहाँ पे विजिट करते हैं। अयोध्या में राम टेम्पल के बनने के बाद अयोध्या और फैजाबाद की जो लोकल इकोनॉमी है उसको एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि वो डेली बेसिस लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं, हज़ारों लोग वहाँ पे जाते हैं। अब वो जाते हैं तो उन्हें होटल चाहिए रहने के लिए। वो जाएंगे तो वहाँ से प्रसाद खरीदेंगे, फूल खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे अपने लोगों के लिए। तो जो उन शहरों के लोकल बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, छोटे उद्योग के लोग हैं, छोटे से लेके बड़े उद्योग जिनके होटल्स हैं, सब किसी को इस टेम्पल इकोनॉमी का फायदा मिलता है।
इन इकोनॉमीज को टेम्पल इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस टेम्पल को विजिट करने आते हैं या इन रिलीजियस साइट्स को विजिट करने आते हैं। उस वजह से इन शहरों की इकोनॉमी को इस टेम्पल टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम तिरुपति मंदिर जो साउथ में है उसका एग्जाम्पल लें तो अकेला वो मंदिर अपने टेम्पल इकोनॉमी की को 3000 करोड़ पर ईयर कंट्रीब्यूट करता है, 3000 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे 200 से ज़्यादा टेम्पल इकोनॉमी सिटीज़ ऑलरेडी इंडिया में है। तो उत्तर प्रदेश भी इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना चाहता है। जो टेम्पल इकोनॉमी अपने स्टेट में डेवलप की जा सकती हैं, जो मेजर फेमस रिलीजियस साइट्स हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनको डेवलप करके इस टेम्पल इकोनॉमी का फ़ायदा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा एक जो मेजर बेंचमार्क होता है ये जज करने का, ये कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं, काम करने का स्टाइल उनका अच्छा है कि नहीं, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेके हम सब जानते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश की क्या इमेज थी, क्या स्थिति थी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन हमारे शहरों में या इंटीरियर्स में सामान डिलीवर करने नहीं आते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि उनसे सामान ले लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, जो डिलीवरी बॉयज़ को पीट के उसका सामान छीन लिया जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, इतना खराब था, माफिया राज एकदम रैम्पेंट था उत्तर प्रदेश में। और हम सब ने देखा है कि योगी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब इंटीरियर्स में भी हर जगह, हर शहर में फ्लिपकार्ट अमेजोन के लोग आपको सामान पहुंचाने आ जाएंगे। जो बड़े बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में उनका क्या हाल हुआ है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन, ये क्लियरली दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इसके अलावा वुमेन रिलेटेड क्राइम में भी चार्जशीटिंग और फाइनल सजा देने तक जो रेशियो है पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। यानी वुमेन रिलेटेड क्राइम में सबसे ज़्यादा लोगों को चार्जशीट करना और उन्हें पनिश करने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया है। सो एक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर हुई है योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। यही नहीं, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो मेजर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जो की हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, उन सब में जो कंबाइंड स्कोर बनता है उसमें उत्तर प्रदेश इंडिया में टॉप 3 स्टेट्स में लाई करता है। प्राइमरी एजुकेशन की सिचुएशन बढ़ाई गई है, स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है, टीचर्स प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं ये इंश्योर करने के लिए सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए हैं, बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशंस और बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कॉन्शियस अटेम्प्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेसेस आएँ, अपनी यूनिट्स लगाएं, इन्वेस्ट करें। जैसे वाइब्रेंट गुजरात समिट हम देखते हैं या इन्वेस्टर समिट हम महाराष्ट्र या तमिलनाडु में अब तक देखा करते थे, अब वैसे ही इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में भी हुआ करती है। कई लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिसमें कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स एक्चुअली ग्राउंड पर डिप्लॉय हो चुके हैं, जिन पे काम शुरू हो चुका है। कई फैक्ट्रीज ने, कई कंपनीज ने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अगेन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जब भी कोई मेजर सेटअप होता है इकोनॉमी, कोई कंपनी बनती है, कोई फैक्ट्री लगती है, तो उसके आसपास की इकोनॉमी, उस शहर के या उस गांव के आसपास के एरिया भी अपने आप उसके साथ डेवलप होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट और इसका फायदा स्टेट की इकोनॉमी और वहाँ के लोगों को मिलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया का सर्विसेज सेक्टर का एक मेजर एरिया, उस पर अगेन उत्तर प्रदेश ने पुश रखा है। हम जानते हैं कि NCR रीजन में जो भी उत्तर प्रदेश के शहर लाई करते हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी पुश मिला हुआ है। इसके अलावा जो भी बड़े शहर है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे IT कंपनीज अपने ऑफिस सेटअप कर रही हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए गए हैं स्पेसिफिकली फॉर IT कंपनीज, जहाँ पे वो अपने ऑफिस डाल सकती हैं। इसके अलावा ODOP स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर CM योगी आदित्यनाथ, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेमस है। यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ के लोग अपने उस प्रोडक्ट को लेके बाहर मार्केट्स में जाएं, उसे सेल करें, उसे एक्सपोर्ट करें, और इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले, स्टेट को भी मिले और कंट्री को भी मिले। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है, ताकि वहाँ पे जो छोटे उद्योग हैं, जो लोग छोटे पैमाने पर वो काम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, लोकल आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वर्कमैन हैं, उनको इसका फ़ायदा मिले, उनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आएँ, और इसका फ़ायदा यूपी की पॉपुलेशन को, यूपी के लोगों को और यूपी की इकोनॉमी को मिले। तो ये सब एफर्ट्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगा रही है और हम सबको इसका फ़ायदा भी दिख रहा है, इसका फ़र्क दिख रहा है। यूपी की इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सी डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और बहुत से फैक्टर्स पे अभी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को ग्रो करना है। बहुत कुछ काम अभी होना बाकी है। उत्तर प्रदेश की
का जो पोटेंशियल है वो इससे कहीं ज़्यादा है जो हमने अभी अचीव किया है। 300-400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश जो अभी है, उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर अपने आप में कंट्री होता तो शायद 5वीं या 6ठी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होता। तो एक देश के नज़रिए से देखें तो उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है, लेकिन हमारे देश को ज़रूरत थी ऐसे फाउंडेशन स्टेप्स की, ऐसे स्टार्टिंग स्टेप्स की, क्योंकि यही स्टेप्स जब एक बार फाउंडेशन बन जाता है, एक बार एक बेस क्रिएट हो जाता है, एक इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट हो जाता है, तो उस फाउंडेशन पे बिल्ड करना, कंपनीज को ग्रो करना या इंडस्ट्री को फर्दर एक्सपैंड करना ईजी हो जाता है। तो अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश वॉज ट्रेडिशनली a liability on the GDP of India. Now Uttar Pradesh will start contributing towards India's growth story as well. और इंडिया को अगर ओवरऑल ग्रो करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की जो भी बड़े स्टेट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट्स हैं, जो बीमारू स्टेट्स कहलाते हैं ट्रेडिशनली, उनका ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की ग्रोथ कंप्लीट और बैलेंस्ड तब तक नहीं हो सकती जब तक इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उसी स्पीड से ग्रो ना करे, वहाँ के लोगों की लाइफ की कंडीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव ना हो। एंड द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इज डेफिनेटली ट्राइंग टू डू दीज थिंग्स, और बहुत अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि आगे क्या और स्टेप्स आते हैं, क्या किस तरह से ये यूपी की इकोनॉमी को फर्दर ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एसएससी एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सब के स्टडी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मॉक पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये आपको सबसे ज़्यादा सस्ते रेट्स में अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव जस्ट लॉन्च्ड इट। तो अगर आप इनको चेकआउट करना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, डू चेक देम आउट। इसके अलावा हमारा एक और वेंचर है जिसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आप पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपने ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करना चाहते हैं जो एक बार आपने काम करके सेटअप कर दिए तो फिर वो आपके लिए साल दर साल पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट करते जा सकते हैं बिना आपको डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हुए, तो ऐसे पैसिव इनकम जनरेशन सिस्टम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 3 घंटे की मास्टर क्लास है मेरी, जहाँ पे मैं 50 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो एक बार आपने सेटअप कर दी तो फिर आपको जाके वहाँ रोज़ बैठ के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2-3 घंटे आपने बस देख लिया, समझ लिया कि हाँ सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके अलावा आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, वो सिस्टम्स खुद ब खुद अपना ख्याल रखेंगे, खुद ब खुद क्लाइंट्स लाएंगे, कस्टमर लाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, और आपको बिना एक्टिव काम के, बिना एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हुए मंथली, ईयरली इनकम रेगुलरली जनरेट होती रहेगी। जब तक वो सिस्टम काम करते रहेंगे आप पैसे कमाते रहेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।